नादानिस्ता तौर पर भी उसने अगर छुपाया है तो उसने फेवर ही किए। उज़ैर को अगर सूरत हाल का अंदाजा होता तो उसके लिए बहुत बुरा होता। मेरी बात सुनो, कुछ भी जानते बूझते हुए उज़ैर ने बिल्कुल नहीं किया, हमें पता है। समझ नहीं आ रहा किस बात पर यकीन करूं भाई। लगता है मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया है। हर घड़ी यही बता रही कि उज़ैर ने आग लगाई, मगर मेरा दिल कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ ये सब कुछ कबूल करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन इस सच से मुंह मोड़ के अजियत दे रहे हो तुम खुद को। इसे कबूल करो और आगे बढ़ो। ठीक कहा आपने भाई। देखो, जो होना था वो हो गया, अब इसे भूल जाए। आगे सोचो क्या करना है। काश ये इतना आसान होता भाई। तुम जो कर रहे हो उज़ैर के लिए कर रहे हो, तुम्हें ये सोचना चाहिए। भागते रहोगे इससे आखिर कब तक? अगर उसने सवाल कर दिया कि मुझसे क्यों भाग रहे हो तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा। मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा ही चाहता हूं। खो चुके हो पहले ही वालिदैन जैसी नेमत, उज़ैर को भी खोना चाहते हो क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जो आग मेरे दिल में लगी है पहले उसे बुझाना होगा। भाई, क्या मैं आपसे एक आखिरी बात पूछ सकता हूँ? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, कहो क्या है। आग लगने के फौरन बाद अलीम निसामी का इस्तीफा देना मुझे अजीब लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि वो सच बोल रहा है। अगर उस आग के पीछे किसी और का हाथ है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसने उसके सारे रिश्तेदारों को खरीद लिया होगा। अगर हम उसके उन सारे रिश्तेदारों को ढूंढे जिन्हें उस विरासत में हिस्सा मिला था तो सच सामने आ जाएगा, या फिर उसके इस्तीफा दे देने की बात का सिर्फ एक बहाना था। ठीक है, मैं देख लूंगा, फिक्र मत करो तुम इसकी। आप मेरे साथ हैं, इसका बहुत शुक्रिया। और मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। आज रात मैं इन्वेस्टर्स के साथ खाना खाऊंगा, अगर चाहो तो आ जाना, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। समझ गया। ओके, सी यू। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो। तुमने उससे कहा अगर यकीन नहीं तो जाओ रिश्तेदारों से पूछ लो मेरे। तुम्हें क्या कहना था? तुम्हें लफ्ज बालफ्ज बताया था मैंने। उससे जान छुड़ाने के लिए सब कुछ मुझे कहना पड़ा हारून साहब। हम किसी को नकली रिश्तेदार बनाकर पेश कर देते हैं। लानत हो, सबका दिमाग खराब है। भाई मैं जाके नहा लूं क्या मैं भाई जाके? बाद में, अभी मसरूफ हूँ। अभी शावर लेना है भाई, मदद कर दो ना भाई। हाँ। तुम जानते हो ना, जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अब देखो, मेरा दिल नहीं चाह रहा, फिर भी तुम्हारा सामान उठा रहा हूँ। इसीलिए या तो खुद नहा लो जाकर, या फिर इंतजार करो जब मुझे वक्त मिले। नहीं भाई, मुझे तो अभी नहाना है, अभी नहाना है, मुझे अभी नहाना है भाई। मैंने कहा ना थोड़ा इंतजार करो, या अगर नहाना चाहते हो तो जाकर खुद नहा लो, जैसे अम्मी पापा के जिंदा होते हुए खुद नहाते थे। मुझे याद है उस वक्त तुम खुद नहाया करते थे। नहीं, वो तो हमारे दिलों में जिंदा है ना भाई। नहीं है ऐसा। खैर, आज तुम्हें अकेले ही नहाना होगा। नहीं भाई नहीं, आपको मुझे शावर दिलाना पड़ेगा। जाओ बाथरूम में, आ रहा हूं मैं।
भरोसा तोड़ा है मेरा। बताओ मैं कल तुम्हारी कही हुई बातों पर कैसे यकीन करूं? मेरी आंखों में नजर क्या आता है? जानते हो मुझे तुम्हारी आंखों में इस वक्त क्या नजर आ रहा है? मुझे सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि कल तुम मेरे पीछे इस्तांबुल इसलिए नहीं आए कि मेरा सहारा बनो, बल्कि तुम तो मेरे पीछे अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए आए थे। सब खत्म। बल्कि यूँ समझो कि कभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ था। वर्दा, इधर आओ। क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ। ये देखो तुम्हारी नेक नियति का नतीजा। बताओ क्या है ये? इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो एक छोटे बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग है और कुछ नहीं। ठीक है तो फिर मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो ये आदमी बाप है उसका, हारून, और ये वो बच्चा है जिसका इस्तेमाल उसके बाप ने किया है, यानी अता। और ये जो औरत उसके साथ खड़ी है, तुम्हें क्या लगता है उसकी माँ है? जानती हो ये कौन है? वर्दा ओल्गन। देखो। जिम क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता ये औरत मैं ही हूँ? क्योंकि मैंने जब अता से पूछा तो उसने तुम्हारी तरफ इशारा किया। हाँ लेकिन हो सकता है अता मुझे अपनी अम्मी की तरह समझता हो। मगर ये मगर क्या? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये सब उसके मंसूबे का हिस्सा है? वर्दा, यकीन नहीं आ रहा मुझे। कभी वो किसी के इंतकाल का बहाना बनाता है और कभी अपने जरूरी काम का। अता को यहाँ छोड़ना तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ उसके एक मंसूबे का हिस्सा और कुछ नहीं। कैसा मंसूबा? क्या कह रहे हो जिम? वही मंसूबा जो तुम दोनों को करीब ला सकता है। उसमें वो अपने बेटे अता को इस्तेमाल कर रहा है ताकि तुम्हारे करीब आ सके। देखो मैं अता के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि उसमें उस मासूम बच्चे का कोई कसूर भी नहीं है। उसे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं होगा, मगर उसका बाप दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। उसे पागल खाने में होना चाहिए। जिम, ये जो ड्राइंग है अता ने बनाई है, हारून साहब ने नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर पता है मैं क्या सोच रही हूँ कि हारून साहब की वो बातें तुम्हारे मुतालिक बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारे साथ वाकई कोई मसला है। हाँ, ऑपरेशन से पहले भी था, मगर सर्जरी होने के बाद से तुम कुछ ज्यादा ही शकी हो गए। जिस जिम को मैं जानती थी वो खो गया है और ये मेरे सामने कोई और इंसान है। यहाँ तक कि तुम अपनी बेटी को भी दूसरे शहर पढ़ने भेज देते हो। अब तुम एक ऐसे बाप से मुकाबला करने में लग गए जो अपने बेटे के भले का सोच रहा है। तुम वाकई में जिम मुझ पर बहुत ज्यादा शक करने लग गए हो। अरे उन्हीं लोगों की वजह से तो हमारी बेटी ने खाना खाना शुरू कर दिया जिम। वर्दा, उन लोगों की वजह से नहीं। गौर से देखो, इस तस्वीर में जो बच्चा दिख रहा है इस अता की वजह से। बस खुदा का वास्ता है जिम, बस बहुत हो गया। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं अभी तक उस डर से बाहर नहीं आई हूँ जब तुम मौत के करीब थे। मेरी बेटी मुझसे 600 किलोमीटर दूर रह रही है। मेरा ध्यान उसी पर है कि पता नहीं वो कैसे रह रही होगी वहाँ। और दूसरी तरफ एक मामूली सी बैग की वजह से हमारी बरसों की मेहनत जाया होते हुए दिख रही है मुझे। इस सब के साथ मैं तुम्हारी कहानियां नहीं सुनना चाहती हूँ। जिम, तुम्हें मेरा शौहर बनना चाहिए जो मेरा साथ दे सके, लेकिन तुम तो हर काम में रुकावट बन रहे हो मेरी। हद हो गई है। उस घर का पता बता चुका हूं मैं तुम्हें। लोग हो सकते हैं, बहुत सुनसान इलाका भी नहीं है वो। अपनी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करना, कोई निशान मत छोड़ना, किसी को पता नहीं चले कि वहां पर खुदाई हुई है। बेफिक्र हो जाएं। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये खेल नहीं है कोई। छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई गलती हुई, मामला खराब हुआ तो असगर पीछे नहीं हटेगा। याद रखूंगा मैं। तरीके से अपना काम पूरा करना। कुछ गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। ठीक है। नहीं नहीं, वो
कहीं नहीं मिल रहा। मैंने हर जगह ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मैंने फातिमा साहिबा के घर जाकर भी देखा, वो वहाँ भी नहीं मिला मुझे। जिन जिन रास्तों पर वो पत्थर ढूंढता है मैंने वहाँ भी ढूंढा, वो नहीं मिला मुझे। लेकिन आपको यकीन है ना वो यहाँ नहीं आया? असगर बेटा, वो यहाँ नहीं आया। अगर आता तो मुझे नजर नहीं आता क्या? लगता है हमें फौरन पुलिस को खबर करनी चाहिए। इस वक्त कहाँ जा सकता है वो? क्या पहले वो इस तरह कभी घर छोड़कर तो नहीं गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कभी घर छोड़कर नहीं गया। वो ऐसा नहीं कर सकता कभी भी। अच्छा ठीक है, संभालो खुद को। मैं अभी बस कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर हम साथ में पुलिस स्टेशन चलते हैं। मुर्गियों के दड़बे में। कौन सा तड़बा? क्या कह रही हो मेरी जान? उज़ैर के अम्मी पापा आग में जल गए थे दोनों, जिसकी वजह से वो उज़ैर से दूर चले गए। उज़ैर मुर्गियों के दड़बे में जाके बैठ गया। मुर्गियों के दड़बे में वो जब भी उदास होता है वहीं बैठ जाता है। उज़ैर अपने अम्मी बाबा के लिए बहुत गमज़दा है। वो उन्हें जब भी याद करता है यही कहता है। उसके अम्मी बाबा उसके दिल में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। मैं इस दड़बे में हूँ, मैं इस दड़बे में हूँ। मेरे भाई को मुझसे मोहब्बत नहीं है, नहीं है मोहब्बत। बात सुनो, अगर वो मिल जाए तो तुम उस पर सख्ती नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है अंकल। आ जाओ। अंकल ये रहा मुर्गियों का दड़बा। सुनो उसगर, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? कैसी आवाज़ अंकल? हाँ ठीक है, जाकर देखो तुम उस दड़बे में। मैं वो आवाज देखता हूँ। ठीक है। उज़ैर, उज़ैर, उज़ैर कहाँ हो तुम बेटा? उज़ैर, उज़ैर, मेरे भाई उज़ैर। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। चले जाओ यहाँ से, तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम जाओ, तुम्हें मोहब्बत नहीं है मुझसे। उज़ैर, मैं अब यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा। रुको मेरे भाई। तुम्हें मैं नहीं चाहिए हूँ, तुम्हें मोहब्बत सुकून नहीं हो है। जाओ, सब ठीक है।
कुछ नहीं होगा, मत बोलो सब भाई, ठीक है, मैं सब तुम्हारा ठीक भाई है। नहीं हूँ। मेरी बात सुनो मेरे भाई। चले जाओ, मैं अब यहीं रहूंगा। जाओ यहाँ से। सर क्यों गुस्सा कर रहे हो मेरे भाई? मत करो गुस्सा, सब ठीक है। बात तो सुनो मेरी। रुक जाओ। छोड़ दो, जाने दो मुझे। जाओ यहाँ से। जो कुछ नहीं हुआ, सब मुझसे ठीक है। मोहब्बत नहीं है मुझे। असगर, बात सुनो नहीं मेरी। चाहिए हो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें अच्छा मुझसे बात तो मोहब्बत सुनो नहीं सर, है। प्लीज जाओ, मेरी बात जाओ सुनो। यहाँ जोर से। मत दो असगर, जाओ। उससे वो समझ जाएगा। देखो पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी मैं कह रहा बात। हूँ जाओ। उज़ैर मेरे बस अब आराम से। तुम्हें अच्छा, मुझसे बस उज़ैर। मोहब्बत नहीं है। ठीक मैं है, सिर्फ ठीक है, तुम्हें परेशान पुरसुकून हो करता जाओ, हूँ। ठीक जाओ, है। मुझे नहीं रहना उज़ैर, तुम्हारे साथ। उज़ैर, जाने दो। रुको, चलो, रुको बेटा, जाओ, पुरसुकून हो जाओ बेटा। भाई। रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा, इसको एक मैं काम करो, नहीं एक चाहिए काम करो, हूँ। गले लगा लो मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रुक जाओ। देखो अब सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम्हारी वजह से बेटा हम भी परेशान हो गए थे। चलो एक काम करते हैं, हमारे घर चलते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें आयशा के पास लेके चलता हूँ, तुम हमारे साथ ही रह लेना। क्या मैं ले जाऊँ उसे? चलो ठीक है। हाँ चलते हैं। आयशा के पास जाऊंगा, मैं अपनी दोस्त के पास जाऊंगा। इसको मैं नहीं चाहिए हूँ। मैं आपके ठीक है, साथ मैं आयशा जाऊंगा। के पास ही लेके जा रहा हूँ आपको। जब तुम आयशा से मिलोगे तो तुम और भी बेहतर महसूस करोगे। हाँ आयशा अच्छी है, वो मेरी दोस्त है, मेरा ख्याल रखिए। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलो आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। चलो आराम से। इसने जो कहा सही कहा, इसी लायक हूँ मैं यही हूँ, आप ले जाइए इसे। देखो मत कहो ऐसा, रिलैक्स हो जाओ, हम राब्ते में रहेंगे, ठीक है? मैं आ गया, चलो अब चलते हैं। भाई को मोहब्बत नहीं है मुझसे मोहब्बत खत्म हो गई भाई की। नहीं, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, मगर हम पहले आयशा के पास चलते हैं, वहाँ आराम करेंगे। मेरा भाई अब मेरा भाई नहीं रहा। नहीं, असगर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। चलो चलते हैं। अब मैं आप ही के साथ रहूंगा। मेरे भाई जब अंकल ने मुझे तुम्हारी बनाई हुई ड्राइंग के बारे में बताया, क्या तुमने मुझे अपनी अम्मी की जगह बनाया था अता? देखो अता, अम्मी वो होती हैं जो बच्चे को पैदा करती हैं। जैसे मैंने एलिया और आयशा को पैदा किया, और तुम्हारी अम्मी का नाम है आइलन। अब चाहे तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत दूर चली गई हैं और चाहे वो अभी तुम्हारे साथ नहीं है, फिर भी इससे ये सच नहीं बदलेगा, क्योंकि हर इंसान की सिर्फ एक माँ होती है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो बहुत, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ मेरी जान। तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं हुआ? सब संभाल लिया मैंने। चलो अच्छा है। ये लो, ये रिवॉर्ड है तुम्हारा। हर कोई जानता है कि तुम बुरे हालात से गुजर रहे हो, तो बस ख्याल से
इन्हें खर्च भी करो तो सोच समझ के। आपके साथ हूं मैं, मुट्ठी में नहीं। कभी भी दूसरों की तरह मैंने तुम्हें नहीं देखा। भूलना नहीं, मैं ताज के पत्तों में किंग हूं और तुम क्वीन। चाबी दे दो गाड़ी की। क्या हालचाल है आप जवान? मैं कोई जवान नहीं हूँ मैं। और कुछ भी नहीं है मेरे पास। ना कोई गाना सुनाने वाला है मेरे पास। गाना मतलब? भाई मुझे हर रोज सोते वक्त गाना सुनाता है। कौन सा गाना सुनाता था? वो ऐसा है जिसमें वो फ्रॉक संभालने की बात करता है। अरे ये वाला तो मुझे भी आता है, बचपन में सुना था। स्कूल में बच्चे खेलते थे तो गाते थे, फ्रॉक संभालो अपनी, फ्रॉक संभालो अपनी, मेरी फ्रॉक घूमेगी, मेरी फ्रॉक घूमेगी। समंदर की लहरें, समंदर की लहरें, फ्रॉक संभालो अपनी, फ्रॉक संभालो अपनी। वर्दा, अकेली क्यों बैठी हो यहाँ? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, जहर मिल गया हमें। मैंने ऊपर वाले कमरे में सुला दिया है उसे। जानती हूँ। आप क्या तुम मेरे हर सवाल का जवाब इसी तरह से दोगी? तो ठीक है, नहीं देती मैं जवाब तुम्हें। सोने जा रही हूं मैं। क्या हुआ है तुम्हें? छोड़ो इलिया, बहुत लंबी कहानी है। अगर कुछ बताना नहीं था तो इतनी दूर क्यों आए? मुझे तुम्हारी जरूरत है इलिया। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए देर हो रही है। आज आखिरी दिन है, वरना दाखिला नहीं होगा मेरा। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? अगर मेरे बाबा ने तुम्हें ये राज छुपाने का कहा होता तो? मैं तुम्हारे बाबा से कहती कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें नहीं छुपाना चाहिए। तुम्हें लगता है मैंने ऐसा नहीं किया था? इसका मतलब है कि तुमने पूरी कोशिश नहीं की। मेरे बाबा उस ऑपरेशन में मर भी सकते थे असगर। तुम्हें इस बात का एहसास है? उन्हें कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते? ये तुम्हारे बाबा जिंदा हैं और खैरियत से हैं।
और तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? क्यों हिसाब मांग रही हो मुझसे क्योंकि सबका? तुमने मेरा एतमाद तोड़ा, मैं तुमसे नाराज हूँ। आखिर तुमने ये बात मुझसे कैसे छुपाई? हाँ, तुम्हें इस बात की इतनी परवाह क्यों है? किस बात की? मेरी इस हरकत की। अब खामोश क्यों हो गई बताओ? हाँ, अब नजरें क्यों चुरा रही हो? मेरी तरफ देखो। कहाना के गुस्से में हूँ मैं? नहीं, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो एलिया। नहीं करती। करती हो तो मुझसे मोहब्बत। कहा ना कि नहीं करती। चाहे तुम शहर बदल लो फिर भी इस हकीकत से नहीं भाग सकती। तुम चाहे मुझसे कितना ही दूर हो जाओ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एलिया, दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूं तुमसे मैं। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं अपना आप ही भूल जाता हूं। जब तुम मेरे साथ नहीं होती मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई वजूद ही नहीं। जान लो तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। जिस दिन तुम फौजा में आई थी तो याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? जो कोई भी यहाँ आता है वो बस यहीं का होकर रह जाता है। हम दोनों तकदीर से मिले हैं एलिया। यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ। Kaç günümüz kaldı beraber. Gel benim ol, yıldızım ol. Yürüdüm bu çizgide. ये सच है कि यहाँ एक भीड़ में हूँ मैं, Yoldaşım ol. लेकिन इस भीड़ में भी Gel benim ol, अकेली हूँ मैं। sırdaşım ol. मुझे तन्हाई महसूस होती है यहाँ। मुझे ना इस यूनिवर्सिटी की परवाह है और ना किसी और चीज़ की। मैं अपने ख़ानदान के बगैर, फातिमा बाबा और ज़ैर के बगैर और सबसे बढ़कर तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहती असगर। फौजा जाओगे जब साथ ले जाना मुझे। मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अता यहाँ बहुत खुश है। आयशा के साथ उसकी दोस्ती हो गई है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें हारून साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग से लिए इसमें आया हुआ हूँ बरदात साहिबा। जानती हैं मेरे लिए खुदा की किसी नेमत से कम नहीं है। दरअसल अता का हाल जानना चाह रहा था। आई होप आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। जी बिल्कुल। ऐसा क्यों सोच रहे हैं हारून साहब? आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हारून साहब, आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। अब तो उस आदमी को भी मौका मिल गया है। हर थोड़ी देर बाद फ़ोन करता रहेगा। अता ने खाना खाया, अता सोया, या फिर अता ठीक तो है ना, वगैरह वगैरह। खुदा के लिए सुबह सुबह मत करो ये। दरअसल ये सब ख़त्म नहीं होता। हर वक्त मेरे सामने आ जाता है। कभी यहाँ फ़ोन पर होता है, कभी वहाँ दरवाजे पर आ जाता है। अगर तुम थोड़ा साथ दो मेरा तो क्या हो जाएगा? समझदारी दिखाओ, जरा सोचो तुम। वो हमारी आयशा जैसे बच्चों के लिए होटल खोल रहा है। अगर हम दोनों उसके बच्चे का ख्याल रख लेंगे तो क्या तुम्हें इसमें कोई बुराई नजर आती है? लगता नहीं है मुझे तो। मैं पहले भी कह चुका हूँ तुमसे और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो घटिया आदमी किसी मंसूबे के तहत ही वो अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़कर जाता है। जिम, मुझे तो उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम शिकायतें कर करके और परेशान कर रहे हो मुझे। ये तो मुझे कह रही हो? मुझे कह रही हो वर्दा? मैं तो अपनी बेटी के एक बैग को सिर्फ ढूंढने के लिए एक कचरे के ढेर के अंदर तक चला गया था। अगर वो बात छेड़ोगे तो मेरा और ज्यादा दिमाग खराब होगा। तुम्हें तो आयशा से वादा ही नहीं करना चाहिए था कि तुम उसका वो बैग ढूंढ कर ले आओगे। कि तुमने बहुत गलत किया, सच कह रही हूँ। अफसोस है क्योंकि तुम गलत हो। मैं वो बैग ढूंढ कर ही रहूंगा, हत्ता कि अभी भी ढूंढ नहीं जा रहा हूँ मैं उसे।
चलो इन सबकी जल्दी से तस्वीर बनाएं। हेलो ऑफिसर। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। हम इस घर को फिलहाल सील कर रहे हैं, इदारे को इत्तला कर दी है। जल्द यहाँ स्पेशल टीम भेजकर मजीद तहकीकात करवाई जाएगी। अब हम क्या करेंगे चिप साहब? मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अब हुकूमत इस घर को अपनी तहवील में लेना चाहती है तो हम क्या करें? बदकिस्मती से। क्या यही एड्रेस है? हाँ, लिखा हुआ तो यही है। यही उज़ैर की डॉक्टर है। लगता है उन्होंने अपना नया क्लिनिक खोला है। चले अब। जिम अंकल की कॉल है। उम्मीद है कुछ हुआ ना हो। ठीक है, मगर उन्हें ये मत बताना कि हम दोनों साथ हैं, वरना सवालात पूछने लग जाएंगे। ठीक है। जी जिम अंकल। अच्छा, तो वो मिल गया। अब हमें क्या करना है? ठीक है जिम अंकल, मैं समझ गया। आप आ जाएं, फिर तफसील से बात करते हैं। क्या हुआ? हमारे पुराने घर में मजदूरों को काम करते हुए कुछ चीज़ें मिली हैं। ये ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं हुई? जिम अंकल ने कहा है ना तो अब ये घर हम कभी बेच सकते हैं और ना ही इसकी मरम्मत करा सकते हैं। चलो चले। तो क्या है? कभी खुद भी फोन कर लिया करो हारून साहब। मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं? सुबह जिम को देखा था और वो काफ़ी सेहतमंद भी लग रहा था। काम खत्म करने के लिए और रकम चाहिए होगी, है ना? मैंने अपना काम कर दिया था, अल्लाह ने उसे बचा लिया, तो मैं क्या करूं? बात सुनो, मेरे पैसे मुझे फौरन दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ गया, तुम ठीक कह रहे हो। मैं इज़मीर में आया हुआ हूँ एक मीटिंग के लिए, और लौटते ही यहाँ से कॉल करूँगा मैं तुम्हें। सब छुप गए ना? कोई नहीं छुपाए तो भी मैं आ रही हूँ। अरे ये बच्चे कहाँ चले गए आखिर? किचन में भी नहीं है, ड्राइंग रूम में भी नहीं थे। आयशा, क्या हो रहा है ये? कुछ करो जल्दी। क्या हो रहा है ये किस किस्म का छुपन छुपाई खेल रहे हो तुम लोग? मेरी जान, बस करो बेटा, क्या कर रहे हो? लग जाएगी तुम्हें, मत करो। जिम कुछ करो जल्दी, ये मुझको नुकसान पहुंचा लेगा। अरे मेरी बेटी घर आ गई वापस। क्या हुआ मेरी जान? सब कुछ ठीक तो है? हुआ क्या है, बताओ तो मुझे, क्या हुआ है? असगर। हेलो एलिया, क्या हुआ मेरी बच्ची? बताओ मुझे। मैंने हार मान ली। मैं ये नहीं कर सकती। आप सबके बगैर मेरी जिंदगी बेमायने है। मैंने असगर को फोन किया कि आके मुझे वापस ले जाए। और यूनिवर्सिटी? दाखिला नहीं लिया मैंने। अब असगर के बस की बात नहीं रही। ना घर बेच सकता है और ना ही घर की मरम्मत करवा सकता है। अभी तक जिम का कर्जा भी है उस पर। हमारी बात मानने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब से हमारी डिलीवरीज में कोई रुकावट नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
ये क्या उठा कर लेकर आ गए हो? बदबू आ रही है। अरे साफ करो इसे, बदबू खत्म करो इसकी, ले जाओ उठा के इसे। ठीक है भाई।